सो हे गाइस, वेलकम बैक टू जीटेक पॉली और हम पढ़ रहे हैं अपना ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट, जिसमें कि हमने अपने ट्रेवर्सिंग और इंसर्शन पूरा पूरा कंप्लीट कर लिया था अपने लास्ट लेक्चर में। अगर आप लोगों ने उस लेक्चर्स को अभी तक नहीं देखा है तो पहले उसे देख लें, जिससे आप ये वाले लेक्चर्स को, इसके टॉपिक को बहुत ही अच्छे से समझ पाए। तो हमने देख लिया था अपने लास्ट लेक्चर में इंसर्शन एंड ट्रेवर्सिंग, ये दोनों पॉइंट हमने कंप्लीट कर लिए थे। जो हम आज के इस लेक्चर में कंप्लीट करने वाले हैं वो है हमारा डिलीशन। अब जिस तरह से हमारा इंसर्शन होता था लिंक लिस्ट के अंतर्गत, वैसे ही हमारा डिलीशन भी होता है। इंसर्शन किस तरह से हमारा होता था, किसी भी बिगिनिंग पॉइंट से हम इंसर्ट कर सकते हैं, लास्ट पॉइंट से भी हम इंसर्ट कर सकते हैं, या फिर किसी पर्टिकुलर दिए गए लोकेशन से भी हम अपने दूसरे नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। ये हमारा इंसर्शन के अंतर्गत होता था। अब हमारे डिलीशन के अंतर्गत भी वही सारी चीजें होंगी जो हमारे इंसर्शन के अंतर्गत होती थी। अब हमें मान लो उसी एलिमेंट को डिलीट करना है, उसी नोड को डिलीट करना है जो हमने इंसर्ट किया था इंसर्शन ऑपरेशंस के अंतर्गत। तो अब उसी नोड को हमें डिलीट करना होगा, तो हम अपने बिगिनिंग से भी डिलीट कर सकते हैं, इंड से भी हम डिलीट कर सकते हैं, और अपने मिडिल पॉइंट से भी डिलीट कर सकते हैं। मिडिल पॉइंट का मतलब यहाँ पे ये है कि बिगिनिंग और एंडिंग को छोड़ के किसी भी लोकेशन से हम डिलीट कर सकते हैं। तो हम डिलीशन भी तीन तरह से कर सकते हैं, बिगिनिंग, एंडिंग एंड किसी दिए गए पर्टिकुलर लोकेशन से। अब यहाँ पे बात करें अगर पहले वाले की, कि हम किस तरह से अपने बिगिनिंग से किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हैं, तो उसका हमारे पास कुछ एल्गोरिथम है। अब डेटा स्ट्रक्चर पढ़ रहे हैं तो हमें एल्गोरिथम तो पूरा फॉलो करना ही पड़ेगा। तो एल्गोरिथम में पता है कि स्टेप बाय स्टेप कलेक्शन होता है कि किस किस तरह से हम किसी चीज को फॉलो करते हैं, एंडिंग पॉइंट तक किस तरह से पहुंचते हैं। तो ये यहाँ पे इसका एल्गोरिथम दिया है। इसमें क्या है, सबसे पहले क्या है, स्टेप 1 पे हमें स्टार्ट करना है। क्या करना है, स्टार्ट करना है। इसके बाद हमें क्या करना है, स्टेप 2 पे पॉइंट टू हेड टू सेकेंड नोड। हमें क्या करना है, जो भी हमारा हेड है, जो भी हमारा हेड है, ये इसका क्या कर देना है, इसे क्या कर देना है, हमें पॉइंट टू सेकेंड नोड। सेकेंड नोड हमारा कौन सा है, ये तो हमारा हो गया फर्स्ट नोड, ये हो गया सेकेंड, ये हो गया थर्ड एंड फोर्थ। ये क्या कह रहा है कि पॉइंट हेड टू सेकेंड नोड। हमें क्या करना है, जो यहाँ पे हेड पे हमें लोकेशन दी गई है, तो लोकेशन किसकी दी गई है, इस वाले नोड की लोकेशन दी गई है। वहां पे क्या किया जा रहा है, बोला जा रहा है कि आप क्या कर दो, लोकेशन दे दो तुम अपने सेकेंड नोड की। सेकेंड नोड की हमारी लोकेशन क्या है, हमारी 100। अगर हम यहाँ पे 100 कर देते हैं, तो कलर चेंज कर देता हूं, अगर हम यहाँ पे 100 कर देते हैं, 100, ये किसे पॉइंट करने लग जाएगा, अब ये इसे पॉइंट करने लग जाएगा, किसे, अपने सेकंड वाले नोड को। तो ये क्या किया, इसे पॉइंट करने लग गया। तो अब इससे तो इसका पूरा कनेक्शन ही खत्म हो गया। तो ये वाला नोड हमारा क्या हो गया, डिलीट हो गया। क्या हो गया, डिलीट हो गया। इस तरह से हम बिगिनिंग से किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हैं अपने इस एल्गोरिथम को फॉलो करके। अब यहाँ पे हमारा आ जाता है सेकंड। सेकंड में हमारा क्या है, किसी भी एंडिंग पॉइंट से किसी भी नोड को कैसे डिलीट करते हैं, इसका भी हमारे पास कुछ एल्गोरिथम है। फर्स्ट में हमारा क्या, स्टेप 1 पे स्टार्ट कर दिया। सेकंड पे हमारा क्या हो रहा है, ट्रेवर्स टू सेकंड लास्ट नोड। ट्रेवर्सिंग का हमें मतलब पता है कि प्रत्येक एलिमेंट पे जाना, प्रत्येक नोड पे जाना, और उस पे जो भी डाटा है हमारा उसे प्रिंट करना। ये हमें ट्रेवर्सिंग का मतलब हमें पता है। तो क्या कहा जा रहा है इसमें कि ट्रेवर्स टू सेकंड लास्ट नोड, जहां से हमारे जिस भी नोड को हमें डिलीट करना है, उससे पहले वाले तक हमें ट्रेवर्स करना है। क्या करना है, उससे पहले वाले तक हमें ट्रेवर्सिंग करना है। हमारा सेकंड स्टेप, थर्ड स्टेप में क्या है, चेंज इट्स नेक्स्ट पॉइंटर टू नल। अब हमारा जहां तक हम इससे पहले वाले तक जिस भी नोड को हमें डिलीट करना है, उससे पहले वाले तक जहां पे हम पहुंच गए, ट्रेवर्स कर गए, अब हमें क्या करना है, उसके नेक्स्ट पॉइंटर को, जो हमारा नेक्स्ट है, यहाँ पे ये चीज हमारा नेक्स्ट होता है, ये चीज उसे क्या कर देना है, नल कर देना है। क्या कर देना है, नल कर देना है। फिर हमारा क्या है, स्ट्रक्ट नोड टेम्परेरी पे हमें क्या करना है, हेड असाइन कर देना है। उसके बाद हमें क्या, टेम्परेरी मतलब क्या है, टेम्परेरी नोड आपको क्रिएट कर लेना है। हमें हेड असाइन करने का मतलब क्या है कि हमने यहाँ पे अपना टेम्परेरी नोड भी ये बना लिया, और उसमें क्या कर दिया, हेड की वैल्यू क्या थी यहाँ पे 100। फिर हमने यहाँ पे कर दिया हेड को, जो हमारी हेड की वैल्यू थी वही हमने इसमें साइन कर दिया। तो किसे पॉइंट करने लग जाएगा, इसे। अब हमें क्या करना है, इसी टेम्परेरी को बार बार यहाँ पे ट्रेवर्स कराना है, फिर यहाँ पे ट्रेवर्स कराना है, फिर यहाँ पे ट्रेवर्स कराना है। मतलब जहां तक हमें एलिमेंट को पहुंचाना है, जहां तक हमें डिलीट करना था, उससे पहले वाले तक ही हमें इसे ट्रेवर्स कराना। ये चीज है इसका टेम्परेरी वेरिएबल का मतलब। फिर यहाँ पे क्या है, व्हाइल वाले कंडीशन पे क्या है हमारा, कि टेम्परेरी को क्या कर देना है, नेक्स्ट 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 इक्वल टू नल। तो नेक्स्ट के नेक्स्ट को हमें क्या कर देना है, नल कर देना है। तो टेम्परेरी हमारा क्या है, मान लो अभी किससे पॉइंट कर रहा था, इसे पॉइंट कर रहा था। तो क्या कह रहा है यहाँ पे, इसके नेक्स्ट को क्या करना है, इसके नेक्स्ट को क्या कर देना है, नल कर देना है। क्या कर देना है, नल कर देना है। तो यहाँ पे अगर हम नल कर देते हैं, तो 400 हमने हटा दिया और यहाँ पे क्या कर दिया, नल कर दिया। तो इससे क्या होगा, अब इसका इससे कनेक्शन खत्म हो जाएगा। क्या हो जाएगा,
इससे इसका कनेक्शन खत्म हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या है, ये वाला नोड हमारा पूरा पूरा डिलीट हो चुका है। क्या हो चुका है, डिलीट हो चुका है। तो इस तरह से हम किसी भी एंडिंग पॉइंट से अपने किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हैं। वही चीज यहाँ पे एल्गोरिथम के माध्यम से समझ सकते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि डिलीशन कितने कितने तरह से कर सकते हैं, तो आपको क्या करना है, इस तरह से पूरा डिफाइन कर देना है और साथ में एल्गोरिथम भी लिखना है। क्या करना है, एल्गोरिथम में लिखना है। अगर क्वेश्चन में पूछा जाता है तब भी लिखना है, अगर नहीं पूछा जाता तो फिर लिखना तो है ही। तो एल्गोरिथम अगर लिख देंगे तो एग्जामिनर के माइंड पे एक अच्छा इफेक्ट पड़ेगा और आपके मार्क्स अच्छे आ सकते हैं। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया था, इस सब्जेक्ट को मार्क्स के लिए नहीं पढ़ना है, अपने करियर के लिए पढ़ना है। बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है ये हमारा डेटा स्ट्रक्चर। ठीक है, अब ये हमारा हो गया फ्रॉम इंट। ये हमने पढ़ लिया अपना फ्रॉम इंट से किस तरह से अपने नोड को डिलीट करते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है वो है फ्रॉम मिडिल। मैंने आपको बताया कि मिडिल का मतलब क्या है, बिगिनिंग और लास्ट को छोड़ के आप किसी भी पर्टिकुलर दिए गए लोकेशन से अगर हम किसी भी नोड को डिलीट करना है तो हमारा वो क्या कहलाएगा, फ्रॉम मिडिल ही लगभग कहलाएगा। तो इस तरह से हम क्या करेंगे, यहाँ पे फर्स्ट को छोड़ना है और लास्ट को छोड़ना है जो हमारा, और वो किसी पर्टिकुलर दिए गए लोकेशन से हमें किसी एलिमेंट को डिलीट करना है। तो अगर यहाँ पे देखें तो हमारे कितने नोड हैं, 1 2 और ये हमारा हो गया 3 और ये हो गया 4। अब हम चाहते हैं इसमें ये जो 3 वाला एलिमेंट है इसे क्या कर दें, डिलीट कर दें। क्या कर दें, डिलीट कर दें। इसे डिलीट करने के लिए हमारे पास कुछ एल्गोरिथम है अन्य की तरह, तो इसमें भी हमारा क्या है, एल्गोरिथम है। सबसे पहले वाले स्टेप में हमें क्या करना है, स्टार्ट करना है। स्टार्ट करने के बाद हमारा क्या करना है, ट्रेवर्स टू एलिमेंट बिफोर द एलिमेंट। अब जिस भी एलिमेंट को, जिस भी नोड को आपको डिलीट करना है उसके पहले वाले तक हमें क्या करना है, ट्रेवर्स करना है, जैसे कि हमने पिछले वाले में देखा था। फिर हमें क्या करना है, स्टेप 3 पे क्या करना है, चेंज द नेक्स्ट पॉइंटर। अब इसका हमें पॉइंटर चेंज कर देना है। पॉइंटर मतलब क्या है, जो ये है ये, इन्हें हमें क्या कर देना है, चेंज कर देना है। किस तरह से, और यहाँ पे एक फॉर लूप लगा है, इसके अंतर्गत क्या है, आई की वैल्यू हमें 2 से स्टार्ट की गई है, मतलब 2 आई की वैल्यू हमें क्या कर दी, 2 असाइन कर दी गई है। इसका मतलब क्या है, ये हमारा 1 है और ये हमारा सेकेंड नोड है। तो इसका मतलब क्या है, जो भी ट्रेवर्सिंग होगी कहाँ से होगी, जो भी यहाँ पे हमारा टेम्परेरी वेरिएबल बनेगा इसका क्या हेड यहाँ से कनेक्ट होगा और ये हमें क्या करेगा, यही हमारे बार बार यहाँ पे ट्रेवर्स करेगा, फिर यहाँ पे ट्रेवर्स करेगा, इस तरह से कुछ ट्रेवर्स होने वाला है। तो यहाँ पे क्या बोला जा रहा है कि जो भी यहाँ पे ट्रेवर्सिंग करेगा वो कहाँ से करे, आई इक्वल टू 2 से करे, फर्स्ट से ना करे। इसका मतलब क्या है, हमें जब फर्स्ट वाले से कोई मतलब ही नहीं ना लास्ट वाले से मतलब है, तो हम फर्स्ट में क्यों ही जाए, अपने सेकंड वाले से स्टार्ट कर देते हैं अगर कोई इससे बीच में आ रहा है। तो कहने का मतलब यही है कि आई इक्वल टू हमने 2 असाइन कर दिया। फिर कहाँ तक जाना है, यदि आई की वैल्यू पोजीशन से छोटी है, पोजीशन मतलब जो भी हमें एलिमेंट डिलीट करना है उसका पोजीशन क्या है, 3 है यहाँ पे। अगर आई की वैल्यू पोजीशन से छोटी है तो हमारी क्या है, कंडीशन ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू होती है, ये वाली कंडीशन हमारी ट्रू होती है तो कहाँ पे आ जाए, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे भी हमारी एक कंडीशन लगी है, अगर ये वाली कंडीशन सही होती है तो फिर कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। अगर बाई चांस ये वाली कंडीशन हमारी क्या है, फॉल्स हो जाती है, क्या हो जाती है, फॉल्स हो जाती है, तब क्या हो जाएगा, अब ये इन दोनों पे ना आके कहाँ पे चला जाएगा, ये आ जाएगा डायरेक्ट इस वाले पे, इस वाले स्टेप पे। ठीक है, तो इस तरह से यहाँ पे वर्क होने वाला है। तो यहाँ पे हम चेक करेंगे सबसे पहले क्या है, हमारे आई इक्वल टू 2 जो है, हमारा आई इक्वल टू 2 मतलब क्या है, आई इक्वल टू 2 यहाँ से चलने वाला है। इसके अंतर्गत क्या है, यदि आई की वैल्यू पोजीशन से लेस है तो आई की वैल्यू हमारी क्या है, आई की वैल्यू 2 है, पोजीशन की वैल्यू हमारी क्या है, 3 है। तो आई की वैल्यू 2 और पोजीशन की वैल्यू हो गई 3। तो यहाँ पे क्या है, 2 3 से छोटा है, जिसका मतलब क्या है, कंडीशन हमारी ट्रू है। अगर कंडीशन ट्रू है तो कहाँ आ जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा। और यहाँ पे क्या है, इफ टेम्प का नेक्स्ट नॉट नल, मतलब यहाँ पे कंडीशन क्या है, यदि टेम्परेरी का जो नेक्स्ट है, टेम्परेरी का जो हमारा नेक्स्ट है, यहाँ से हम स्टार्ट किया तो टेम्परेरी का नेक्स्ट क्या है, ये हो गया। तो ये हो गया हमारा क्या है, नॉट नल, नल के बराबर नहीं है, हाँ नल के बराबर हमारा नहीं है। तो इसका मतलब क्या है, कंडीशन वाली भी हमारी सही होती है, सेटिस्फाई होती वाली कंडीशन। अगर ये वाली कंडीशन भी सेटिस्फाई हो गई तो कहाँ पे आ गया, इसकी वाले में आ गया। और यहाँ पे हमारा क्या है, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट, क्या है, टेम्प इक्वल टू टेम्प का नेक्स्ट। फिर हमारा क्या हुआ, इसके बाद हमारा फिर क्या है, यहाँ पे आ जाएगा, फिर से हमारी आई की वैल्यू क्या हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। कितनी हो जाएगी, इंक्रीमेंट हो जाएगी। तो अभी तक हमारी आई की वैल्यू कितनी थी, 2 थी, अब यहाँ पे आई प्लस प्लस हो गया, इसका मतलब क्या है, एक इंक्रीमेंट हो जाएगा। एक इंक्रीमेंट हो जाएगा तो आई की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी। अब यहाँ पे जब आई की वैल्यू हमारी हो गई 3, क्या यहाँ पे कंडीशन फिर चेक होगी, क्या आई की वैल्यू पोजिशन से छोटी है, क्या आई की वैल्यू पोजिशन से छोटी है, नहीं, यहाँ पे ये दोनों वैल्यू इक्वल है। इसका मतलब हमारी क्या होगी, कंडीशन हो गई गलत। क्या हो गई, कंडीशन हो गई गलत। अगर कंडीशन गलत होती है तो मैंने आपको क्या बताया था, यहाँ पे नहीं आएगा, कहाँ पे चला जाएगा, यहाँ से उठ के यहाँ पे पॉइंट कर जाएगा, यहाँ पे जंप करने लगेगा। यहाँ पे हमारा क्या दिया गया है, टेम्प का नेक्स्ट इक्वल टू क्या हो जाए, टेम्प का नेक्स्ट।
इसका मतलब क्या है, टेम्प का जो भी नेक्स्ट था उसका वैल्यू क्या हो जाए, टेम्प का नेक्स्ट नेक्स्ट। इसका मतलब क्या है, नेक्स्ट इसमें टेम्प का हमारा नेक्स्ट क्या था, ये था, इसका नेक्स्ट क्या है ये, और इसका नेक्स्ट क्या है ये, तो इसका वैल्यू एड्रेस क्या दिया गया 300। तो यहाँ पे अगर हम इसे काट के यहाँ पे 300 कर देते हैं तो 300 अगर कर देंगे तो किसे पॉइंट करने लग जाएगा, ये डायरेक्ट इसे पॉइंट करने लग जाएगा। अब इसे पॉइंट करने लग गया तो इसका काम खत्म, इसका यहाँ से कनेक्शन खत्म। इस तरह से हमारा क्या है, एलिमेंट डिलीट हो गया, हमारा ये वाला नोड क्या हो गया, डिलीट हो गया। तो इस तरह से हम किसी भी नोड को अपने डिलीशन ऑपरेशंस के अंतर्गत किसी मिडिल से डिलीट करने के लिए हम ये सारे ऑपरेशंस, ये वाले स्टेप को फॉलो कर सकते हैं, अपने एल्गोरिथम को फॉलो कर सकते हैं, और इसी के हेल्प से हम किसी भी नोड को डिलीट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से। तो हम लोगों ने समझ लिया कि किस तरह से हम किसी नोड को बिगिनिंग से डिलीट कर सकते हैं, एंडिंग से डिलीट कर सकते हैं, और किसी पर्टिकुलर दिए गए लोकेशन से भी डिलीट कर सकते हैं। अब जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है वो है हमारा एप्लीकेशन ऑफ लिंक्ड लिस्ट। क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट। अब इसके हेल्प से हम क्या क्या कर सकते हैं वो चीज है यहाँ पे। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट वाइज डिस्कस किए गए, कुछ यहाँ पे पॉइंट दिए गए हैं। क्या दिए हैं, पॉइंट दिए हुए हैं। जिसमें सबसे पहले क्या है, इसे हम स्टैक और क्यू में आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, स्टैक एंड क्यू में इसे आसानी से हम इंप्लीमेंट कर सकते हैं। अब यह स्टैक और क्यू क्या होता है, मैंने आपके पहले वाले लेक्चर्स में इंट्रोडक्शन में इसको समझाया था, और अभी आने वाले लेक्चर्स में हम पूरा पूरा ये यूनिट है स्टैक एंड क्यू के बारे में, तो वहां पे और भी अच्छे से डिस्कस करने वाले पूरा डिटेल में। ये क्या क्या यहाँ पे बोला जा रहा है कि जो हमारा लिंक लिस्ट है वो स्टैक और क्यू में बहुत ही आसानी से इंप्लीमेंट कर सकते हैं। किस तरह से करेंगे हम आगे चर्चा करेंगे। फिर यहाँ पे क्या है, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। किसके लिए, डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन के लिए इसका यूज किया जाता है। अब यहाँ पे डायनेमिक मेमोरी एलोकेशन का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया था। एरे की हेल्प से अगर समझे तो एरे पे हम लोग क्या करते थे, पहले उसकी लेंथ डिफाइन कर देते थे, A5 A6 A10 इतने ही एलिमेंट इसके अंतर्गत आने वाले। लेकिन यहाँ पे लिंक लिस्ट के अंतर्गत क्या है, ये डायनेमिक मेमोरी एलोकेट करता है, मतलब रन टाइम से अपनी वैल्यू लेगा, मतलब कि आप कितनी भी मेमोरी इसमें एलोकेट कर सकते हो डायनेमिकली। ठीक है, तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से लिंक लिस्ट का भी हमारा लिंक लिस्ट की हेल्प से हम कर सकते हैं। अब यहाँ पे आ गया थर्ड पॉइंट में, लिंक लिस्ट की सहायता से हम म्यूजिक प्लेयर में सॉन्ग को आगे पीछे कर सकते हैं। तो आप लोगों ने म्यूजिक प्लेयर सब लोगों ने यूज किया होगा, लेकिन जो हम लोग देखते हैं वहां पे कुछ इस तरह से आइकन बने रहते हैं, कुछ इस तरह से, ये कुछ इस तरह से बना रहता है। तो ये इस तरह से हम इधर वाले म्यूजिक को सॉन्ग प्ले कर लेते हैं, और इधर वाले को क्या है, इस साइड से हम इधर वाले म्यूजिक को प्ले कर लेते हैं। तो ये जो इधर से और ये इधर से लिंक है सारे म्यूजिक, इसके कारण हो रहे हैं, वो लिंक लिस्ट डेटा स्ट्रक्चर के कारण ही हमारे होते हैं, जो हम इधर उधर प्ले कर पाते हैं। ठीक है, तो आप लोगों ने समझ लिया कि किस तरह से जो हमारा रियल लाइफ एग्जाम्पल है हमारा वो म्यूजिक प्लेयर, तो किस तरह से यूज होता है, यहाँ पे लिंक लिस्ट किस तरह से यूज होता है, किस तरह से वर्क करता है। अब यहाँ पे आएगा कि वेब ब्राउजर में हम पिछले और अगले यूआरएल को बैक और नेक्स्ट बटन के द्वारा देख सकते हो। तो आप जब भी वेब पेज अपना ओपन करोगे, मान लो क्रोम आपने यूज किया, तो यहाँ पे कुछ इस तरह से दिया रहता है और कुछ इस तरह से दिया रहता है, और यहाँ पे कुछ रेफरेंस बार बना रहता है, और आगे यहाँ पे अपना यूआरएल डालने के लिए बना रहता है। तो यहाँ पे ये और ये हम लिंक लिस्ट के हेल्प से ही हम इधर और अपने इधर वाले यूआरएल को फाइंड कर सकते हैं। तो आप लोग सब देख पा रहे हैं कि लिंक लिस्ट का कितना ज्यादा यूज है हमारा डेटा स्ट्रक्चर हमारे रियल लाइफ में। अब यहाँ पे क्या है, वेब ब्राउजर में हम पिछले और अगले यूआरएल को बैक नेक्स्ट बटन के द्वारा देख सकते हैं, और ये चीज तो हमारा सेम ही है। यहाँ पे क्या है, लास्ट वाला पॉइंट हमारा क्या है, कंप्यूटर में जितनी भी रनिंग एप्लीकेशन होती हैं वो सब सर्कुलर लिंक लिस्ट में स्टोर रहती है। तो जितनी भी रनिंग एप्लीकेशन है हमारे किसके अंतर्गत, कंप्यूटर में, तो वो क्या रहती है, हमारी सर्कुलर लिंक लिस्ट में स्टोर रहती हैं, और ऑपरेटिंग सिस्टम उन्हें एक फिक्स्ड टाइम स्लॉट प्रदान करता है। ये हमारे क्या है, एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट। आपसे अक्सर एग्जाम में पूछ लिया जाएगा कि आप लिंक लिस्ट क्या होता है, इसके कुछ एप्लीकेशंस बताओ। तो कुछ तरह से आप जिस तरह से एप्लीकेशन आपको डिफाइन कर देना है। अब जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है वो है ऑपरेशन ऑन डबली लिंक। तो हमने सिंगली लिंक लिस्ट का पूरा कंप्लीट कर लिया है। अब हमारे पास जो आ जाता है वो है डबली लिंक लिस्ट। अब डबली लिंक लिस्ट के बारे में हमने बहुत ही थोड़ा सा बेसिक इंट्रोडक्शन समझ लिया था, किस तरह से डबली लिंक लिस्ट वर्क करता है। ये सारे चीजें हमने लास्ट लेक्चर में समझ लिया है। अगर अभी आप लोगों ने नहीं देखा तो उसे पहले देख लें। इसीलिए मैं बोल रहा था पहले उस लेक्चर को देखेंगे तो ये लेक्चर बहुत ही आसानी से समझ में आएगा। जैसे कि लिंक लिस्ट हमारा वर्क करता है म्यूजिक प्लेयर में, वैसे सारे लेक्चर्स ये क्या आपस में एक दूसरे से कनेक्टेड है। तो आपको पहले लेक्चर्स देखना बहुत जरूरी है।
अब यहाँ पे आ जाता है हमारा ऑपरेशन ऑन डब्ल्यू लिंक लिस्ट। इसके अंतर्गत क्या है, ट्रेवर्सिंग, इंसर्शन एंड डिलीशन। अब जो हमारे इसके भी डब्ल्यू लिंक लिस्ट के भी ऑपरेशन है वो भी 3 है। कौन कौन से, ट्रेवर्सिंग, इंसर्शन और डिलीशन। ट्रेवर्सिंग में इसमें भी सारे एलिमेंट को ट्रेवर्स किया जाएगा और प्रिंट कराया जाएगा। इंसर्शन में भी यहाँ पे एलिमेंट हम इंसर्ट कराएंगे और इंसर्ट हमारा 3 तरीके से कराया जा सकता है। कौन कौन सा, बिगिनिंग, एंडिंग और कुछ इस तरह से हम करा सकते हैं। सेम मैसेज हम डिलीशन भी करा देंगे। डिलीशन में हमारा क्या होगा, बिगिनिंग, एंडिंग और, तो हम यहाँ पे एक एक करके सारे ऑपरेशन समझेंगे, आप लोगों को बस यहाँ से ध्यान से समझना है। यहाँ पे अगर बात करें जो हमारा ट्रेवर्सिंग होता है 2 तरह से होता है। कितने तरह से, 2 तरह से। पहला क्या है, फॉरवर्ड और दूसरा क्या है, बैकवर्ड। पहला हमारा क्या है, फॉरवर्ड और दूसरा क्या है, बैकवर्ड। फॉरवर्ड कुछ इस तरह से चलने वाला है और बैकवर्ड कुछ इस तरह से चलने वाला है। यहाँ से आप लोग समझ सकते हैं इसके एग्जाम्पल्स। अब यहाँ पे हर एक नोड को बनाने के लिए यहाँ पे जो हम बेसिक बनाते हैं नोड, जैसे सी में बनाते हैं, तो उसका यहाँ पे छोटा सा कॉन्सेप्ट दिया गया है कि किस तरह से हम स्टक नोड हमारा क्या है, पूरे पूरे स्टक नोड हो गया। और यहाँ पे कितने इसमें इंफॉर्मेशन है, पहले क्या है बिगिनिंग वाला, प्रीवियस, नेक्स्ट और हमारे क्या यहाँ पे डाटा। तो ऐसे यहाँ पे इन्फो, तो हमारा क्या आ गया डाटा, और यहाँ क्या फॉरवर्ड और बैकवर्ड। कुछ इस तरह से हमारा नोड क्रिएट किया जाता है सी प्रोग्राम के अंतर्गत। अब यहाँ पे हमारा जो ट्रेवर्सिंग होता है 2 तरह से होता है, फॉरवर्ड और दूसरा होता है बैकवर्ड। अब इस चीज को समझने से पहले हम क्या करते हैं, इसका रिप्रेजेंटेशन समझ लेते हैं अपने डब्ल्यू लिंक लिस्ट का। यहाँ पे कुछ रिप्रेजेंटेशन है हमारे मेमोरी के अंतर्गत डब्ल्यू लिंक लिस्ट का, किस तरह से होता है। यहाँ पे आपको एग्जाम्पल देख सकते हैं, तो हम कुछ चीज इसमें देखेंगे और बाकी चीज इसके अंदर समझने वाले। तो यहाँ पे हमारा क्या है, कितने इन्फॉर्मेशन रहते हैं इसमें, पहले में क्या रहता है, प्रीवियस रहता है, डाटा एंड नेक्स्ट, प्रीवियस डाटा एंड नेक्स्ट, प्रीवियस डाटा एंड नेक्स्ट। इस तरह से हमारे इसमें वैल्यू रहती है। सेम यहाँ पे है, पहले में क्या है, डाटा है, प्रीवियस है और नेक्स्ट है। तो अगर हम यहाँ पे एक क्रम से बढ़ते हुए क्रम में चलें, तो यहाँ पे जो हमारा वैल्यू कितनी दी गई है, 10। ये हमारी पूरी मेमोरी को पूरा स्लॉट बना हुआ है। तो वैल्यू हमारी क्या है, जो हमारा डाटा है वो क्या है, 10 है। तो 10 है। अब इसके बढ़ते हुए क्रम में देखें तो 10 के बाद हमारा क्या आएगा, 20 आएगा। क्या आएगा, 20 आएगा। इसका एड्रेस क्या है हमारा, ये 300। और यहाँ पे अगर बात करें जो डब्ल्यू लिंक लिस्ट होता है, उसका जो पहले वाला रहता है वो क्या रहता है, नल रहता है। क्या रहता है, नल रहता है। प्रीवियस में हमारा क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। क्या आ जाएगा, नल आ जाएगा। और इसके नेक्स्ट में क्या आ जाएगा, इसके तुरंत बाद हमारा 20 और इसका एड्रेस क्या है 300, तो इसमें नेक्स्ट में क्या आ जाएगा 300। अब यहाँ पे आ गए हम, इसके नेक्स्ट में आ गया 20। अब 20 का प्रीवियस क्या है हमारा, अब इसके प्रीवियस वाला कौन सा था, ये वाला था। एड्रेस कहाँ पे आ जाएगा, प्रीवियस में हमारे यहाँ पे आ जाएगा। और इसके बाद हमारा कौन सा आ रहा है, 30 आ रहा है। 30 का हमारे एड्रेस क्या है 500, यहाँ पे क्या आ जाएगा 500 आ जाएगा। 20 के बाद हमारा क्या आ रहा है 30 आ रहा है। अब 30 में हमारा क्या है, प्रीवियस हमारा क्या था 300, तो हम क्या कर देंगे 300 कर देंगे। और इसके लास्ट में हमारा क्या है 300, हमारा क्या होगा, इसके प्रीवियस वाला होगा। अब इसके बाद वाला कौन सा आएगा 40। अब 40 पे हमारा एड्रेस क्या है 600, तो नेक्स्ट वाला क्या हो जाएगा 600। क्या हो गया 600। अब हमारा जो 40 था इसके प्रीवियस कौन सा है 500, तो 500 कहाँ पे आ जाएगा, अपने प्रीवियस के नीचे। तो हमने क्या कर दिया 500 यहाँ पे रख दिया। अब यहाँ पे लास्ट में हमारा कुछ बचा नहीं, तो लास्ट में हमारा क्या होगा, नल होगा। क्या होगा, नल होगा। यहाँ पे हमारे कुछ इस तरह से, इससे कंपेयर मत करना, यहाँ पे ये थोड़ा अलग चीज है, ये चीज अलग चीज है। इसका एग्जाम्पल कुछ अपना अलग ही है। इस तरह से हमारा मेमोरी के अंदर रिप्रेजेंटेशन है। इस तरह से, कुछ इस तरह से। स्टार्ट हालांकि यहीं से होगा, स्टार्ट हमारा यहीं से हुआ था, तो ये स्टार्ट यहीं से पॉइंट करेगा। ये जो पॉइंट है ये हमारा मेमोरी के अंदर कुछ इस तरह से हमारा प्रेजेंटेशन होता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट। अब यहाँ पे हमने पढ़ा था अपना ट्रेवर्सिंग। ट्रेवर्सिंग हमारा 2 तरह से होता था, फॉरवर्ड और बैकवर्ड। तो यहाँ पे हम समझ सकते हैं हमारा जो ट्रेवर्सिंग है वो 2 तरह से हो सकता है, फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड। अब यहाँ पे कुछ हमारा एग्जाम्पल दिया हुआ है, हम एक एक करके यहाँ पे ट्रेवर्स करेंगे। तो यहाँ पे फॉरवर्ड के अंतर्गत क्या होगा, जब भी हम ट्रेवर्स करेंगे तो अपने डाटा को ही प्रिंट कराना होता है। जो भी हमारे इसके अंतर्गत डाटा रहता है, इन्फॉर्मेशन रहती है, उससे ही हमारा क्या है प्रिंट कराना रहता है ट्रेवर्सिंग की हेल्प से। तो यहाँ पे हमारा डाटा क्या है, पहले में क्या है 10 है, फिर दूसरे में 20 और तीसरे में क्या है 30। अब हमें मान लो ट्रेवर्स करना है अपने फॉरवर्ड तरीके से, इस फॉर्म में फॉरवर्ड तरीके से हमें ट्रेवर्स करना है। तो सबसे पहले हमारे फॉरवर्ड में क्या होगा, 10 आ रहा है, तो सबसे पहले हमारा क्या हो जाएगा 10 प्रिंट हो जाएगा। सेकंड पे हमारा क्या है, ट्रेवर्स करने के बाद सेकंड नोट पे हमारा क्या 20 प्रिंट हो गया। फिर क्या है हमारा 30, तो यहाँ पे 30 प्रिंट हो गया। अब मान लो हमें क्या करना है, बैकवर्ड में हमें ट्रेवर्स करना है। क्या करना है, बैकवर्ड में ट्रेवर्स करना है। तो ये तो हमने फॉरवर्ड में ट्रेवर्स कर लिया। अब मान लो हमें क्या करना है, बैकवर्ड में ट्रेवर्स करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, फिर से हमें यही हेड से तो स्टार्ट होंगे, यही स्टार्ट से, फिर से हमें यहीं से स्टार्ट करना होगा। लेकिन इस बार हमें क्या करना होगा, जितने भी एलिमेंट हमें चलते जा रहे हैं, मिलते जा रहे हैं, उन्हें हम प्रिंट नहीं करवाएंगे। क्या नहीं करवाएंगे, प्रिंट नहीं करवाएंगे। कब प्रिंट कराएंगे, मान लो यहाँ से ट्रेवर्स किए, पहले इस नोड में आए, फिर इस नोड में आए, फिर इस नोड में आए, तभी क्या करेंगे हम प्रिंट नहीं करवाएंगे।
लेकिन जब हमें यहाँ से बैक आएंगे, क्या करेंगे, यहाँ से जब बैक आएंगे तब हम अपना एलिमेंट प्रिंट कराना स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे जैसे ही फॉरवर्ड हमारा बैकवर्ड होता है, तो बैकवर्ड हमारा क्या है, इधर से आया तो सबसे पहले हमारा एलिमेंट कौन सा आया 30, फिर कौन सा आया 20, फिर कौन सा आया 10। इस तरह से हमारा फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड ट्रेवर्सिंग डेटा स्ट्रक्चर के अंतर्गत, अपने डबली लिंक लिस्ट के अंतर्गत। अब यहाँ पे आ जाता है इंसर्शन। अगर डबली लिंक लिस्ट के इंसर्शन की बात करें तो इंसर्शन में हमारा क्या है, 3 तरह से इसमें भी होगा, फॉर बिगिनिंग, फॉर एंड एंड तीसरा हमारा फॉर। यहाँ पे अगर कोई एग्जांपल देखें तो कुछ इस तरह से हमारा एग्जांपल बिफोर इंसर्शन। तो बिफोर इंसर्शन अगर बात करें तो कुछ इस तरह से हमारा एग्जांपल दिया हुआ है। अब यहाँ पे मान लो कोई एक हमारे पास, ये हमारा क्या है, नोड बना हुआ है। क्या है, हमारे एक नोड बना हुआ है, ये हमारे 3 है, जिसमें क्या है प्रीवियस एक आ जाएगा और यहाँ पे डाटा यहाँ पे आ जाएगा नेक्स्ट। मान लो हमारा डाटा क्या यहाँ पे 40 है, कितना है 40 है। हमें क्या करना है, अपने इसे बिगिनिंग में इस नोड को इंसर्ट करना है। क्या करना है, बिगिनिंग में इस नोड को इंसर्ट करना है। अब यहाँ पे बिगिनिंग पे इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इसका कुछ एड्रेस होगा, तो इसका एड्रेस मान लो यहाँ पे 300, तो यहाँ पे क्या करता हूँ 400 मान लेता हूँ। कितना 400 मैंने यहाँ पे मान लिया। अब 400 मान लिया, अब हमें इसे पॉइंट करना है बिगिनिंग में इस नोड को इंसर्ट कराना है। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, स्टार्ट में इसका एड्रेस देना होगा। किसका एड्रेस, इसका एड्रेस देना होगा। अभी किसका एड्रेस है, इस वाले का एड्रेस है, तो किसे पॉइंट कर रहा है, इसे पॉइंट कर रहा है। अगर यहीं पे हम क्या कर देंगे, इसका एड्रेस दे देंगे तो किसे पॉइंट करने लग जाएगा, इसे पॉइंट करने लग जाएगा। तो हमें क्या करना है, इसका एड्रेस देना था। यहाँ पे मैं क्या कर दिया, यहाँ पे 400, क्या कर दिया 400, तो किसे पॉइंट करने लग गया, ये इसे पॉइंट करने लग गया। किसे पॉइंट करने लग गया, इसे पॉइंट करने लग गया। और यहाँ पे हमारा क्या रहता है, नल रहता ही है। क्या रहता है, नल रहता ही है। अब नेक्स्ट वाले में क्या होगा, अब हमने क्या कर दिया, इसे पॉइंट करने लगे तो इससे कनेक्शन खत्म होगा, तो हमें इसे भी तो ऐड करना पड़ेगा। इसका एड्रेस क्या हमारा 100 है। क्या है इसका 100 एड्रेस, 100 है। अगर 100 जैसे ही मिलता है तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे नल की जगह हम क्या हो जाएगा, इसका एड्रेस हो जाएगा। ये 100 है तो किसे पॉइंट करने लग गया, ये इसे पॉइंट करने लग गया। किसे पॉइंट करने लग गया, इसे पॉइंट करने लग गया। अब यहाँ पे नल की जगह हमारा क्या हो जाएगा, इसका एड्रेस आ जाएगा। इसका एड्रेस हमारा क्या है 400, यहाँ पे क्या कर देंगे 400। अब जैसे ही इसमें 400 लिखेंगे तो किससे कनेक्ट हो जाएगा, इससे कनेक्ट हो जाएगा। इस तरह से हमारे क्या बिगिनिंग में हम किसी भी नोड को इंसर्ट कर सकते हैं बहुत ही आसानी से डबली लिंक लिस्ट के अंतर्गत। वही चीज यहाँ पे दिया गया है, जो चीज हमने यहाँ पे किया है वही चीज यहाँ पे दिया गया है। तो इस तरह से आप नोट डाउन कर सकते हैं, अपने नोट्स बहुत ही अच्छे से बना सकते हैं। एक चीज मैं आपको बता दूं कि यहाँ पे कुछ एग्जांपल्स हो सकते हैं। जब भी आपको पीडीएफ मिलेगी टेलीग्राम चैनल पे, या फिर वो जीटेक वाले पे मिले, या फिर सेकंड चैनल एसएस पे मिले, तो यहाँ पर जब भी आपको पीडीएफ मिलेगी तो पीडीएफ में क्या है, हो सकता है कि यहाँ पे कुछ क्वेश्चन दिए हों। अब क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको ना मिल पाए, क्वेश्चन का सोल्यूशन आपको पीडीएफ में ना हो, एक तरह से उसमें पूरी पीडीएफ मिल जाएगी। तो आपको क्या करना है, वीडियो के साथ साथ वीडियो को देख देख के ही नोट्स बनाते चल रहना है। पीडीएफ वहाँ पे सोल्यूशन, पीडीएफ तो वैसे तो आपको मिल जाएगा, तो हो सकता है कि यहाँ पे मैं सोल्यूशन करने के लिए कुछ क्वेश्चन लिखा हूँ वहाँ पे, तो पूरा सोल्यूशन ना मिल पाए। इस कंडीशन में क्या करना है, वीडियो को देख के ही अपने नोट्स क्रिएट करने हैं, इसे प्रैक्टिस करना है। ठीक है, तो आई होप आप लोग ये सारी चीजें ध्यान में रखेंगे और कर लेंगे। अब यहाँ पे हमारा बिगिनिंग में इंसर्ट हो गया, तो आई होप आपको समझ भी गए होंगे। बिगिनिंग में इंसर्ट करने के बाद हमारा आ जाता है इंसर्ट फ्रॉम इंट। अब हमें क्या करना है, इंसर्शन फ्रॉम इंट। तो हमें क्या करना है, लास्ट में हमें इंसर्ट करना है, यहाँ पे लास्ट में। तो इंसर्ट करने से पहले हम चीज को समझ लेते हैं। बिफोर हमारे पहले लिंक लिस्ट कुछ इस तरह से रहा होगा, हमें क्या करना है, लास्ट में अपने नोड को इंसर्ट करना है। तो नोड हम यहाँ पे बना लेते हैं, ये हमारा नोड हो गया, इसमें कुछ डाटा रख देते हैं। मान लो हम क्या करते हैं, फिर रख देते हैं 40, हमने डाटा रख दिया। अब इसका ये है प्रीवियस और ये क्या है नेक्स्ट। नेक्स्ट में हमें पता है किसका क्या रहेगा, नल ही रहेगा। क्या रहेगा, नल रहेगा। तो नल हमने कर दिया। अब हमें क्या करना है, इस लास्ट में इंसर्ट करना है। लास्ट में इंसर्ट करने के लिए हमें क्या करना होगा, इस वाले नल पे इसका एड्रेस देना होगा। इस वाले नल पे इसका एड्रेस देना होगा। इसका एड्रेस हमारा क्या है, मान लेते हैं हमें 400 है। कितना है 400 है, तो 400 है तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका एड्रेस हमने क्या कर दिया 400 दे दिया। कितना 400 दे दिया, तो किसे पॉइंट करने लग गया, ये इससे पॉइंट करने लग गया। किससे पॉइंट करने लग गया, इससे पॉइंट करने लग गया। अब यहाँ पे प्रीवियस में भी कुछ है, यहाँ पे तो हमारा स्पेस खाली है, तो प्रीवियस हमें क्या करना होगा, इसका एड्रेस देना होगा। इसका एड्रेस हमारा क्या है 300, यहाँ पे क्या कर देंगे 300 कर देंगे। तो 300 होते ही किसे पॉइंट करने लग जाएगा, ये इसे पॉइंट करने लग जाएगा। तो इस तरह से हमारे लास्ट में किसी भी नोड को इंसर्ट कर सकते हैं, जैसे यहाँ पे एग्जांपल समझ लिया। अब यहाँ पे जो हमने इंसर्ट कर दिया, बिफोर पे हमने कुछ एग्जांपल समझ लिया, वही चीज यहाँ पे है, वही चीज यहाँ पे है जो हमने यहाँ पे किया था, वही चीज हमने यहाँ पे करके दिया हुआ है। इस तरह से आप समझ सकते हैं। ठीक है, तो आई होप आपको ये वाला पॉइंट भी समझ में आ गया होगा, इंसर्शन फ्रॉम इंट। अब जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है वो है इंसर्शन एट लोकेशन। क्या आ जाता है, इंसर्शन एट लोकेशन। अब यहाँ पे क्या है, पर्टिकुलर किसी भी लोकेशन आपको दी जाती है, बिगिनिंग और एंडिंग को छोड़ के किसी भी पर्टिकुलर लोकेशन पे आपको
कोई भी नोड दे दिया जाएगा कि यहाँ पे इंसर्ट करके दिखा। अब यहाँ पे इंसर्ट करना है, मान लो कि ये हमारा कोई नोड है, ये क्या है हमारा नोड है ये वाला। अब हमें क्या करना है, इस वाले लोकेशन पे इससे इंसर्ट करना है। किस वाले लोकेशन पे, इस वाले लोकेशन पे इंसर्ट करना है। तो मैंने आपको बताया था कि पीडीएफ आपको कुछ इस तरह से मिल सकते हैं, तो आपको यहीं से नोट्स अपने बनाने हैं। तो यहाँ पे अब क्या करना है, पीडीएफ मान लो कि पूरा सोल्यूशन मैं नहीं दे पा रहा हूँ आपको, एक्सपोर्ट यहाँ पे नहीं कर पा रहा हूँ, तो आपको क्या करना है, इससे नोट्स अपने पूरे बनाने हैं। यहाँ पे हमें क्या करना है, इस वाले नोड को हमें बीच में इंसर्ट करना है। तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, अपना इसका कुछ लोकेशन है, हाँ इसका कुछ लोकेशन हमारा कितना है 400 है, अपना कुछ इसका डाटा है, और यहाँ पे प्रीवियस पे क्या है 100 और यहाँ पे क्या है 200। तो यहाँ पे 100 यहाँ पे दिया हुआ, तो इसका मतलब क्या है, ये इसका लोकेशन दे दिया है, तो इसे क्या करना होगा, पॉइंट करना होगा। अब यहाँ पे 100 हमने दे दिया है, अब आपको क्या करना है, तो पहले से मान लो कोई खाली एलिमेंट होगा उसमें, केवल डाटा डाटा है, इसका प्रीवियस आपको अपने आप सेट करना पड़ेगा। यहाँ पे पहले से लिखा हुआ है, तो हम यहाँ पे बस समझा दे रहा हूँ आप लोगों को। यहाँ पे क्या हमारा 100 है और 200, इसका मतलब क्या है, इसे पॉइंट करेगा, 200 क्या इसे पॉइंट करेगा, इसे पॉइंट करने लगेगा। और यहाँ पे क्या है 400, तो ऑलरेडी यहाँ पे लिखा हुआ है, ये है 400, 400 मतलब क्या है, ये चीज इसे पॉइंट करेगा, और यहाँ पे क्या है 400, तो ये क्या है, ये भी इसे पॉइंट करेगा, पॉइंट करेगा, इसे पॉइंट करेगा। अब यहाँ पे रखा हुआ 100, 100 मतलब क्या है, ये इसे पॉइंट करेंगे, किसे, इसे पॉइंट करेंगे। और यहाँ पे क्या लिखा है 200, 200 यहाँ पे लिखा हुआ है, ये किसे पॉइंट करेगा, ये इसे पॉइंट करेगा। इस तरह से जैसे यहाँ पे पॉइंट करेगा, तो आप समझ सकते हैं कि हमारे बीच में हमारा इंसर्ट हो चुका है ये वाला नोड। क्या है हमारा, ये नोड इंसर्ट हो चुका है। ये डाटा पहले से लिखा हुआ था, तो ये आप कंफ्यूज ना हो कि डाटा क्या कैसे आ गया, ये चीज आप पहले से रख सकते हैं। अगर बीच में हमें कनेक्ट करना है, तो आपको क्या करना होगा, ये डाटा आपका इसका एड्रेस यहाँ पे रखना होगा, और इसका एड्रेस यहीं पे रखना होगा, तभी तो इससे एक दूसरे से कनेक्ट कर पाएंगे। तो वही चीज यहाँ पे हुआ है। और यहाँ पे अगर आप इससे कनेक्ट करना चाहते हो, तो इसका एड्रेस हमें यहाँ पे देना होगा। अगर इससे कनेक्ट करना चाहते हैं इस वाले को, अपने नेक्स्ट वाले पार्ट को, तो यहाँ पे हमें क्या करना होगा, ये वाला एड्रेस इसका उठाना पड़ेगा, तभी कनेक्ट कर सकते हैं। यही चीज हम इसके बीच में भी कर सकते हैं। जितने भी आपके नोड हैं, कहीं पे बीच में हम इंसर्ट कर सकते हैं, बिगिनिंग और एंडिंग को छोड़ के, इस ऑपरेशन के अंतर्गत, इस ऑपरेशन की हेल्प से तो हम इस तरह से कुछ नोड को इंसर्ट कर सकते हैं। तो आई होप आपको सारे पॉइंट बहुत ही अच्छे से क्लियर हो पा रहे होंगे। अब जो हमारा है डिलीशन, हमने इंसर्शन बहुत अच्छे समझ लिया, अब जो हमारा है वो है डिलीशन। अब डिलीशन के अंतर्गत भी वही चीज सारे पॉइंट आएंगे, जैसे कि हमारे बिगिनिंग में आ रहे थे, और एंडिंग में आ रहे थे, और मिडिल में आ रहे थे, जब भी हम इंसर्ट कर रहे थे। तो किसी भी नोड को हम इंसर्ट कर भी कर सकते हैं अपने बिगिनिंग, एंड और लास्ट नोड से। तो हम क्या कर सकते हैं, ऐसे डिलीशन भी कर सकते हैं। डिलीशन भी हमारा 3 तरह से हो रहा है, फ्रॉम बिगिनिंग, फ्रॉम एंड, एंड तीसरा हमारा फ्रॉम मिडिल। अगर यहीं पे फ्रॉम बिगिनिंग की बात करें, तो फ्रॉम बिगिनिंग में क्या होगा हमारा, इंसर्शन की बात करें, अगर डिलीशन की सॉरी बात करें, तो यहाँ पे थोड़ा सा मिस्टेक है, ये आप लोग क्या करेंगे, थोड़ा सा सुधार कर लेंगे। यहाँ पे क्या करना है आपको, इंसर्शन की जगह हम क्या करना है, डिलीशन कर देना है। क्या कर देना है, डिलीशन। पीडीएफ में भी अपने सुधार कर लेना। यहाँ पे क्या है, डिलीशन हो जाएगा, डिलीशन फ्रॉम बिगिनिंग। अब हमने जो इंसर्ट किया था यहाँ पे, ये जो हमने इंसर्ट किया था बिगिनिंग से, अब इसी चीज को हम क्या करना है, डिलीट करना है। तो डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, डिलीशन को अपने ऑपरेशन परफॉर्म करना होगा। अब डिलीशन के लिए हमें क्या करना होगा, डायरेक्ट यहाँ पे एड्रेस किसका दिया हुआ है, इस वाले का एड्रेस दिया है 400, किसका एड्रेस है, जो हमने इंसर्ट किया था इसका एड्रेस है। हमें क्या करना होगा, इसका एड्रेस यहाँ पे चेंज कर देंगे। क्या कर देंगे, चेंज कर देंगे। तो चेंज करके क्या करेंगे, जिस भी नोड का आप एड्रेस दोगे, जिस भी नोड का आप एड्रेस दोगे, ये स्टार्ट उसी को पॉइंट करने लग जाएगा, वहीं से स्टार्ट हो जाएगा। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे एड्रेस आ जाए ये वाला, या फिर आप लोग कहीं पे दे सकते हैं ये। अगर यहाँ पे अगर ये वाला दे देंगे, तो आपके दो नोड डिलीट हो जाएंगे। अगर ये वाले देंगे, ये दोनों डिलीट हो ही चुके। अगर ये वाला देंगे, तो ये इतने डिलीट हो जाएंगे। तो आप पर्टिकुलर किसी भी नोड का एड्रेस दे सकते हैं। तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, इसका एड्रेस दे देंगे। तो एड्रेस इसका देते ही तुम्हारा क्या हो जाएगा, इसका एड्रेस देते ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, यहाँ पे हो जाएगा 100। क्या हो जाएगा 100, ये चीज क्या है, हट चुका है, तो किसे पॉइंट करने लग जाएगा। अब इसके बजाय किसे पॉइंट करेगा, ये अब इसे पॉइंट करेगा, किसे, इसे पॉइंट करेगा। तो अब ये क्या है, ऑटोमेटिक हमारा डिलीट हो चुका। क्या हो गया, ऑटोमेटिक हमारा डिलीट हो चुका। जब हमने इसका एड्रेस यहाँ पे दे दिया, तो ये हमारा पूरा पूरा डिलीट हो गया। ये हमारा फ्रॉम बिगिनिंग से। अब जो हमारा नेक्स्ट आ जाता है, वो है फ्रॉम एंड। अब जैसे बिगिनिंग में हुआ था, अब मान लो एंडिंग में हमें डिलीट करना है। ये हमने इंसर्ट कर लिया था अपने एंडिंग पॉइंट में। अब मान लो इस वाले नोड को हमें डिलीट करना है, तो इसके लिए हमें क्या करना होगा, ये जो एड्रेस है यहाँ पे दिया हुआ है, इसे क्या कर देंगे, नल कर देंगे। इसे काट के हम क्या कर देंगे, नल कर देंगे। हमने नल कर देंगे अगर, तो इसका क्या, इससे कनेक्शन खत्म। अगर इस वाले नोड से इसका कनेक्शन खत्म हो गया, तो अब इसे पॉइंट भी नहीं करेगा। इस तरह से अपने लास्ट वाले नोड को भी डिलीट
कर सकते हैं। इस तरह से हमने क्या कर दिया, इसके लास्ट वाले में जो नेक्स्ट पार्ट था उसमें क्या कर दिया, नल वैल्यू दे दी। नल वैल्यू दे दी तो अभी आगे किसका कनेक्शन खत्म हो गया, आगे जाएगा नहीं, तो क्या हो जाएगा, ये ऑटोमेटिक हमारा लास्ट वाला नोड डिलीट हो जाएगा। अब ऐसे ही हमारा आ जाता है डिलीशन के बाद आ जाता है गिवन लोकेशन। अब गिवन लोकेशन में पर्टिकुलर किसी भी लोकेशन से आपको डिलीट करना होगा। तो हमने यहाँ पे देखा था कि ये हमने कुछ इस तरह से कनेक्ट किया था, कुछ इसे इस तरह से कनेक्ट किया था, कोई इससे कनेक्टेड था, एक चीज ऐसे कुछ कनेक्टेड थे आपस में एक दूसरे से, जो हम अभी इंसर्ट करके देखे थे इंसर्शन में। यहाँ पे किसी पर्टिकुलर लोकेशन जो हमने इंसर्ट किया उसे डिलीट करना है। डिलीट करने के लिए हमें क्या करना होगा, अब हम इसके बजाय मैं चाहता हूँ इसी को डिलीट करना है, तो इसके बजाय हम क्या करेंगे, यहाँ पे इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में और इसके प्रीवियस वाले पार्ट में हमें क्या करना होगा, इसके नेक्स्ट वाले पार्ट में क्या करना होगा, इसका एड्रेस देना होगा। अब हम इसका एड्रेस देंगे तो इसका एड्रेस क्या है 200, यहाँ पे हमने क्या कर दिया 200 कर दिया। 200 कर दिया तो किसे पॉइंट करने लग जाएगा, अब ये इस तरह से इसे पॉइंट करने लग जाएगा, किसे, इसे पॉइंट करने लग जाएगा। अब यहाँ पे हमारा क्या है, इसका प्रीवियस प्रीवियस हमारा क्या है, इसका 100 है, तो 100 यहाँ पे क्या कर देंगे, 400 की जगह हम क्या कर देंगे 100 कर देंगे। अगर 100 कर देंगे तो इसका प्रीवियस ये है, तो प्रीवियस किसे पॉइंट करने लग जाएगा, इसे पॉइंट करने लग जाएगा। इस तरह से ये हमारा एक दूसरे से यहाँ से कनेक्टेड हो गए। जब ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड हो गए तो इसका मतलब इसका काम खत्म, इसका काम खत्म, मतलब ये वाला नोड पूरा हमारा डिलीट हो चुका है। अब ये वाला नोड डिलीट हो गया तो ये हमारा किसी पर्टिकुलर गिवन लोकेशन से हम किसी भी नोड को इस तरह से डिलीट करते हैं। आई होप आपको बहुत सारे पॉइंट समझ में आ रहे होंगे, बहुत अच्छे समझ में आ रहे होंगे। और इसी के साथ हमने क्या कर लिया है, अपना ये यूनिट भी समाप्त कर लिया है। ये अगर कोई आप रेगुलर क्लास ले रहे हैं तो बहुत ही आसानी से आप लोग समझ पा रहे होंगे कि हमने कितना आसानी से सारे यूनिट अपने आप बहुत अच्छे समझ पा रहे हैं, और सारे यूनिट हम कंप्लीट करते जा रहे हैं कुछ ही दिनों के अंतराल में। और ऐसा भी नहीं कि कोई टॉपिक हम छोड़ रहे हैं। अगर टॉपिक की बात करें, हमारे लिंक लिस्ट के अंतर्गत हमारे जो टॉपिक थे कुछ इस तरह से हमारे टॉपिक थे। पहला क्या था, इंट्रोडक्शन लिंक लिस्ट। हमने इंट्रोडक्शन अपना लिंक लिस्ट का समझ लिया पूरा रिप्रेजेंटेशन ऑफ लिंक लिस्ट इन मेमोरी। तो हमने लिंक लिस्ट को अपने मेमोरी के अंदर किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है वो भी समझ लिया था बहुत ही आसानी से अपने लास्ट लेक्चर में। और यहाँ पे क्या है, ऑपरेशंस ऑन लिंक लिस्ट। अब जितने तरीके से हमारे लिंक लिस्ट सिंगली लिंक लिस्ट के अंतर्गत ऑपरेशंस आ रहे थे वही है यहाँ पे इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्रैवर्सल। ये सारे ऑपरेशन भी हमने बहुत अच्छे समझ लिए हैं। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप पहले पिछले वाले वीडियो को देख लें पहले बहुत अच्छे से। फिर हमारा आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ लिंक लिस्ट। तो एप्लीकेशन तो हमने अभी तुरंत ही जस्ट पहले देखा है इसका क्या क्या एप्लीकेशन है हमारा, ये सारे पॉइंट हमने कवर कर लिए हैं। अब आ जाता है हमारा डब्ल्यू लिंक लिस्ट। डब्ल्यू लिंक लिस्ट को हम बहुत अच्छे समझ लिए हैं, तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब हमारा आ जाता है डब्ल्यू लिंक लिस्ट के क्या क्या ऑपरेशन है। तो ऑपरेशन की बात करें तो इंसर्शन, डिलीशन एंड ट्रैवर्सल। ये एक तरह से देखें तो हमने पूरा अपना सिलेबस कंप्लीट कर लिया है अपना लिंक लिस्ट के अंतर्गत। यहाँ से आपकी इस यूनिट की समाप्ति होती है। तो आप लोग, आई होप आप लोगों को सारे यूनिट बहुत ही अच्छे समझ में आ रहे होंगे, सारे पॉइंट बहुत ही अच्छे समझ। आपको क्या करना है, बस इस वीडियो की पूरी प्लेलिस्ट को अपने कॉलेज के ग्रुप में सेंड कर देना, अपने अदर दोस्तों के साथ सेंड कर देना है, जिससे कि और भी लोग का फायदा उठा सके। और वीडियो को लाइक जरूर कर देना है। और कोई भी कैसे भी क्वेरी होती है तो आप कमेंट बॉक्स में हमसे पूछ सकते हैं। आपको पीडीएफ डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिला होगा, या फिर जीटेक पॉली में वहां पे भी जा सकते हैं। आप सर्च करना तो इसके पीडीएफ मिल जाएंगे बहुत ही आसानी से। और क्या करना है, आपको चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना है। और अभी तक आप लोगों ने हमारे इंटरनेट एंड वेब टेक्नोलॉजी की प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं किया है तो उसे जरूर एक्सेस कर लें। कैसे करेंगे, डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, वहां पे क्लिक करके आप इंटरनेट वेब एंड वेब टेक्नोलॉजी की पूरी प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। बहुत ही अच्छे से वहां पे सारे पॉइंट क्लियर किए गए हैं, और वहां पे वो पूरी प्लेलिस्ट एडवांस होने वाली है एक एक करके। तो अभी हो सकता है फ्यूचर में, अभी यहाँ पे क्या है कि अभी आपके सिलेबस के अकॉर्डिंग कंप्लीट कराया जा रहा हो सकता है, लेकिन फ्यूचर में पूरी एडवांस हो जाएगी। वो एक एक वीडियो रेगुलर वे में वहां पे पढ़ते जा रहे हैं, तो आप लोग उसे एक्सेस करना ना भूलें। थैंक यू सो मच गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप आने वाले लेक्चर्स को देखना ना भूलें।